बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिलना उनके लिए एजाज़ है। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर भी बातचीत हो रही है। बताया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर जानता है। वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं हैं। President, in your meeting today with the Chief of Staff of the Pakistani Army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that meeting? Yeah, well, they know Iran very well, better than most. And they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war, and I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India, we're working a trade deal with Pakistan, and they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here actually, but now we speak to him and. I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, they have people on their staff too, but two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today. मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद, ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडन के मुशीर शाहिद खान और पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को तारीखी मौका करार दिया है। अब जब मुलाकात हो रही है इस ईरान की सिचुएशन के बीच में, तो ऑफ कोर्स इस पे भी डिस्कशन हुई होगी। उन्होंने असेसमेंट, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंसी का ये सबसे बड़ा डिसीजन होने वाला है कि इधर ही इज ज्वाइनिंग दिस वॉर और ही विल स्टे आउट, जो उनकी इलेक्शन कैंपेन में और उन पे जो लोग भी जोर दे रहे हैं कि हमने वॉर से दूर रहना है। और नेतन्याहू के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एग्जिट स्ट्रेटजी है, और जो न्यूक्लियर की पॉलिसी कैप्चुलेशन है ईरान के अंदर, वो विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स एप्लीकेशन, इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बगैर वो नहीं अचीव कर सकता इजराइल। तो अब ये कैच 22 बन गया हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। तो ऑफ कोर्स ये मिलिट्री माइंड्स हैं, हमारी स्ट्रेटजी इस रीजन को ज्यादा जानते हैं, प्रेसिडेंट उसका इजहार भी कर रहे हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट मौके पे फिर पाकिस्तान जो है वो बैकडोर पॉलिसी के जरिए या एक ब्रिज का रोल अदा कर सकता है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान वुड वांट कि इस रीजन में स्टेबिलिटी रहे। पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि यहाँ पे प्रो इजराइल हुकूमत आ जाए और एक और अफगानिस्तान हम अपने नेबरहुड में खोल लें। तो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है, इससे फर्दर भी बात की जा सकती है। और ये एक पाकिस्तान को अमेरिका को असेस करने की और अमेरिकन को पाकिस्तान को असेस करने की और रीजन को समझने की अच्छी अपॉर्चुनिटी। और मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब फील्ड मार्शल की जो मीटिंग या बातचीत हुई होगी, 2 घंटे बहुत टाइम होता है, उसमें अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू होगी। हर चीज, मिलिट्री एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और हाउ दिस द पीपल ऑफ दिस रीजन आर व्यूइंग यूनाइटेड स्टेट, वो डिस्कस हुआ होगा। तो आई थिंक ये वॉर में रीजन में स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात थी। ये एक बहुत ही एक अनयूजुअल मोमेंट है जिसमें अमेरिका के सदर ने और किसी दूसरी कंट्री के आर्मी चीफ से मुलाकात की है। तो आई थिंक it should be taken as a pride to the people of Pakistan. A representative of Pakistan, Army Chief of Pakistan, is hosted by the leader of the free world. पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त आप ये सिचुएशन देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट से जल्दी वापस आए, बिकॉज ईरान का इशू इतना ज्यादा हो गया है कि जिसकी वजह से उन्हें वहाँ समिट छोड़ के आना पड़ी। तो ईरान लेकिन जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर को ये जो दावत दी गई थी, उस वक्त ये इशू उस तरह से नहीं था जिस तरह से इस वक्त ये एक सिचुएशन जो क्रिएट हो गई है।
तो ट्रंप साहब ने अपने जो बातचीत में कहा कि उनका जो प्यार मोहब्बत पाकिस्तान के साथ, उस पर उन्होंने बात की और उन्होंने अप्रिशिएट किया वो जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हो रही थी उस पर उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को अप्रिशिएट किया, उनकी लीडरशिप को अप्रिशिएट किया, साथ उन्होंने मोदी को भी अप्रिशिएट किया। विच डजंट मीन एनीथिंग, मोदी को अप्रिशिएट करना तो वो तो जस्ट ए पार्ट ऑफ द डील। एक्चुअली ही अप्रिशिएटेड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है उसमें ऑफ कोर्स ईरान के बारे में बात जरूर हुई होगी। ईरान के बारे में इस पर बहुत बड़ा कंसर्न है। यहाँ पे भी देयर इज अ स्प्लिट इन द सेनेट एंड द हाउस एज वेल कि प्रेसिडेंट को सोलो नहीं जाना चाहिए, प्रेसिडेंट को सेनेट से और कांग्रेस से अप्रूवल लेकर जाना चाहिए वॉर में। तो वो सिचुएशन बहरहाल वो तो कॉन्वर्सेशन में आई होगी। इसमें आपको ये बताता चलूँ कि अगर वो बात कॉन्वर्सेशन में आई है तो मुझे जनरल आसिम मुनीर के पर्सपेक्टिव का पूरी तरह से अंदाजा है और मैं उनके थॉट प्रोसेस को भी काफी ज्यादा समझता हूँ इस एंगल से। ईरान के बारे में उनकी एक पोजीशन है, उस पोजीशन पे वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो कहेगा। तो ये बात तो एक समझने वाली यहाँ पर है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तानी अहदेदारों से ईरान के मामले पर गुफ्तगू हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी ईरान के मामले पर बात हुई है। ईरान पर हमलों से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ आए। दावा किया कि ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल से चंद हफ्तों की दूरी पर था। बोले ईरान के साथ डील अब भी हो सकती है। ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. I mean, especially with war, things change with war. It can go from one extreme to the other. War is very bad. It's planned for everything, but we'll see what happens. We've got a ways to go. They should have made the deal. I had a great deal for them. They should have made that deal. 60 days we talked about it, and in the end they decided not to do it, and now they wish they did it. Well, I don't want to get involved either, but I've been saying for 20 years, maybe longer, that Iran cannot have a nuclear weapon. I've been saying it for a long time. And I think they were a few weeks away from having one. And they had to sign a document. I think they wish they signed it now. It was a fair deal. And now it's a harder thing to sign, It's a lot of water over the dam. But, it's I say it very simply. Iran can't have a nuclear weapon. Too much devastation, and they'd use it. I believe they'd use it. Others won't use it, but I believe they'd use it. So that's it. It's very simple as far as I'm concerned. They can't have a nuclear weapon. I would have preferred having just an agreement, a strong agreement, verifiable agreement. But it was such a shame. They were so close. Iran was very close to signing what would have been a very good agreement for them, and maybe that could still happen, I guess. They do want to come and see us. They want to see me in the White House. That's a big statement, but it's very late. ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अनकंडीशनल सरेंडर की ट्रंप की धमकी कबूल करने से इनकार कर दिया। ट्रंप को जवाब देते हुए खामनाई ने कहा, धमकियां उनको दो जो धमकियों से डर जाएं। ईरानी कौम धमकियों से डरने वाली नहीं है। अमेरिका की कोई भी फौजी मुदाखलत उसे नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिका जंग में कूदा तो उसे मालूम है ईरान से ज़्यादा उसका नुकसान होगा। आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा है कि इसराइल ने बड़ी गलती की है, उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। ईरान ने सदर ट्रंप के वाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त के दावे की तरदीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि कोई ईरानी ओहदेदार कभी वाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिड़गिड़ाया। ट्रंप के झूठ से ज्यादा काबिल नफरत चीज सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी है। ईरान दबाव में अमन कबूल नहीं करता, खास तौर पर ऐसे जंग पसंद शख्स के साथ जो खुद को अहम साबित कर रहा हो। अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि ईरान ट्रंप की मुलाकात की पेशकश जल्द कबूल कर लेगा। यूरोपीय वज़राए ख़ारिजा जुम्मे को ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। खबर एजेंसी का दावा बताया। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़राए ख़ारिजा ईरानी हम मनसब के साथ जिनीवा में मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी हम मनसब से होने वाली मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ किया। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी जुमे को तलब कर लिया गया है। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की है। पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है।
यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा जुमे को ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। खबर एजेंसी ने यह दावा किया है और बताया है कि जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ईरानी हम मनसब के साथ जनीवा में मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी हम मनसब से होने वाली मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ किया है। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जुमे को तलब किया गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से राबता हुआ। रूसी सदर ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर सफारती हल में सालिसी की पेशकश पर जोर दिया है। दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर इत्तफाक किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर पुतिन ने कहा है कि ईरान ने रूस से फौजी मदद नहीं मांगी। रूस ने ईरान को माजी में फौजी साजो सामान फराहम किया। ईरान को फौजी साजो सामान की फराहमी बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं। बोले 200 से ज़ायद रूसी जौहरी माहिरीन पावर प्लांट के 2 यूनिट बनाने के लिए ईरान में हैं। इसराइल की तरफ से रूसी जौहरी माहिरीन को नुकसान न पहुंचाने की यकीन दहानी कराई है। इसराइल पर हमलों की 12वीं लहर में सेजल मिसाइलों के इस्तेमाल। ईरानी फ़ौज का कहना है कि अहदाफ मरकूज़ मिसाइल हमले जारी हैं। सेहोनियों के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए हैं। पासदाराने इंकलाब का इसराइली फ़ज़ाई हुदूद का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। ये भी कहा कि सेहोनी दिफाई निज़ाम ईरान के मिसाइल हमलों के आगे बेबस नजर आ रहा है। इसराइल के खिलाफ ताज़ा हमलों में फत्ताह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी अखबार का कहना है कि इसराइल को मिसाइल शिकन एरो इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना है। बैलिस्टिक हमले रोकने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। ईरान के कई शहरों पर इसराइली हमले हुए। तेहरान में हिलाल अहमर की इमारत को निशाना बनाया गया। इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और सरकारी रेडियो की इमारत के करीब भी हमला किया गया और मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा किया गया है। इसराइल का कहना है कि इस्फहान के एयरबेस पर भी बमबारी की गई है। कराची में ड्रिग रोड पर रेती बजरी से लोड डंपर उलट गया, जिसके नीचे गाड़ी आ गई है। गाड़ी चलाने वाला शख्स हादसे के बाद गाड़ी से निकल गया, लेकिन गाड़ी में सवार बच्ची और खातून जाँ बहक हो गई, जबकि खातून जख्मी है और डंपर ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक मशीनरी की मदद से 3 से ज़ायद घंटे बाद गाड़ी को डंपर के नीचे से निकाल लिया गया। गाड़ी में मौजूद एक खातून और बच्ची जाम बहक हो गई। तर्जुमान चीपा फाउंडेशन के मुताबिक 2 डंपर्स के दरमियान रेस के दौरान डंपर उलट गया। पुलिस का कहना है कि डंपर ड्राइवर मौका से फरार हो गया है, जिसे तलाश कर रहे हैं। हैदराबाद में मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र सिंध के मुख्तलिफ अजला में रवा महीने बारिशों की पेश गोई के बावजूद हैदराबाद में नालों की सफाई नहीं की गई, ना ही तजावुजात हटाई गई हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हामिद शेख की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद के देही और शहरी इलाकों पर मुश्तमिल हैदराबाद को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा देकर शहर को 9 टाउन्स में तकसीम करने का तजर्बा भी सूदमंद साबित ना हो सका। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशन गोई के बावजूद ना तो शहर लतीफ़ाबाद के बड़े नालों की सफाई कराई जा सकी, ना ही इन नालों पर गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स, दुकानें, होटलें, पथारों को हटाया जा सका। शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि डायरेक्टर लैंड और डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल की मुबैना मिली भगत से इंक्रोचमेंट कायम की गई। म्यूनिसिपल कमिश्नर कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं। खदशा है कि बारिशें हुई तो शहर गुज़िश्ता साल की तरह डूब ना जाए। नालियों की सफाई तकरीबन 2-2 साल हो जाते हैं सर, सफाइयाँ यहाँ होती ही नहीं है। ये 3 नंबर तालाब गुरुनगर का नाला है, या 3-4 महीने हो गए सफाइयाँ नहीं हो रही है। आप नालियों के हाल जाके देखें, बारिशों में अगर रह ही रहा तो इंशाल्लाह के पानी पेट से ऊपर ही आएगा। बारिश की सूरत हाल ये होगी कि अब जब बारिश हो जाएगी तो पूरा इलाका ज़ेर-ए-आब आ जाएगा। नाले का कचरा यहाँ के जो मुकामी रहने वाले घरों में घुस जाएगा सारा। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो और म्यूनिसिपल कमिश्नर हैदराबाद ज़हूर लखन ने बरसाती नालों की सफाई के हवाले से मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। टाउन चेयरमैन का दावा था कि शहर में बरसात से निपटने के लिए बल्दिया ने इंतजाम किए हैं। हमने मानसून सीज़न आने से पहले ही मुतअद्दिद जितने भी नाले हैं, बड़े नाले हैं जो पूरे शहर को, सिटी को कंट्रोल करते हैं, उनकी हमने फिलफौर सफाई करवा दी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मानसून बारिशों से कबल बल्दिया या वासा नालों की सफाई के साथ साथ बड़े बड़े जहाजी साइज के बिल्स बोर्ड्स भी हटाए, ताकि ये बारिशें शहरियों के लिए बाइस रहमत के बजाय बाइस जहमत ना बन जाएं। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। मीठे पानी की बदतरीन किल्लत के बाद साहिली पट्टी के मकीन 6 माह से शदीद परेशानी से दो चार हैं। तफसीलात जानते हैं शाहिद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में।
ठट्ठा के साहिली इलाकों बघान, गाड़ो, केटी बंदर, खारोचांद समेत दर्जनों देहात के मकीन गुज़िश्ता 6 माह से जायद अरसे से मीठे पानी की अदम फराहमी के बाइस शदीद परेशानी से दो चार हैं। पीने का पानी नायाब हो गया है, जबकि ज़राअत तबाही के दहाने पर है। ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं और ज़ेरे ज़मीन पानी भी ख़त्म हो चुका है। असां वटि UC बेट में 5 महीननि खां वठी पानी न आहे ऐं जर जो जेको पानी आहे उहो मुकमल तौर ते ख़त्म थी चुको आहे ऐं हिते जी जेकी ज़मीनूं से बि बंजर बणिजी वयूं आहिनि ऐं हिते जा काफ़ी सारा जेके माण्हू हुआ से लॾ पलाण करे शहरनि में को किथे वञी वेठा आहिनि। साहिली पट्टी में कीमती फलों की पैदावार के हवाले से मशहूर बागात भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। इन बागात में जहां फालसा, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, शरीफा जैसे कीमती फल पैदा होते थे, लेकिन अब नहरें खुश्क होने से मीठे पानी की अदम दस्तयाबी से ये बाग भी उजड़ते जा रहे हैं। चक्कू, नारियल, स्ट्रॉबेरी, नींबू, मौसम्बी सब इस बाग में आपके सामने मौजूद हैं, जो सारे सोकड़ के शिकार हुए हैं। कोटली डायन स्टोर में जो 6 महीने से पानी नहीं आया है, इसकी वजह से ये सारा बाग, वो सारा इलाका तबाह हो रहा है। यहाँ के माल मवेशी जो हैं उनके लिए पीने के लिए पानी नहीं है। साहिली पट्टी के इलाकों में केटी बंदर से लेकर शाह बंदर तक मीठे पानी की फराहमी गुज़िश्ता 6 माह से बंद है, जिसकी वजह से ज़राअत के साथ साथ माहीगीरी का शोबा भी सख्त मुतासिर हो रहा है। माहीगीर और साहिली पट्टी के मकीन नकल मकानी करके दीगर इलाकों की तरफ जा रहे हैं। ज़राअत जो पानी भी कोने, पीअण जो कोने, पीअण जो कोने, हाणे त जर जो भी ख़त्म थियो, जर जो बस कबो पानी पियो इस्तेमाल करींदा पियूं ना बस। हिते जो मैयत थिए तो उनके गुस्ल ॾियण लाइ जेको तो वॾी तकलीफ़ आहे। साहिली पट्टी के मकीनों ने मीठे पानी की अदम फराहमी पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि शदीद माली परेशानी से दो चार आबादकारों और माहीगीरों के साथ साथ मकीनों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए और साहिली पट्टी तक मीठे पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन वहाब शेख के साथ शाहिद सिद्दीकी, जियो न्यूज़, ठट्ठा। बहावलनगर में किसानों की सहूलत के लिए सहूलत सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। सहूलत सेंटर्स पर किसानों को क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हद शफीक। जी बिल्कुल, ज़िला बहावलनगर जो कि ज़राई एतबार से अहमियत का हामिल है और यहाँ पर जो कपास है उसकी पैदावार जो है वो पंजाब भर में पहले नंबर पर ज़िला बहावलनगर का शुमार होता है। यहाँ पर भी जो है वो किसानों को सहूलत फराहम करने के लिए किसान सहूलत सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर इशफाक। आइए इनसे बात करते हैं, मालूम करते हैं कि किसानों को कौन सी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की हदायत पे ये जनूबी पंजाब में किसान सहूलत सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं कपास के ज़िम्मेदारों को फैसिलिटेट करने के लिए, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि ज़िम्मेदार को वहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस पे क्वालिटी पेस्टिसाइड प्रोवाइड किए जाएं। यहाँ पे पेस्टिसाइड कंपनीज अपने वॉलंटरली 12% से लेकर 20% तक डिस्काउंट पे जो है वो पेस्टिसाइड प्रोवाइड कर रही हैं। हमारा मौके पे मशावरती डेस्क भी मौजूद है, जो ज़िम्मेदार आता है वो आके अपनी यहाँ पे प्रॉब्लम बताता है, हमारा जो स्टाफ बैठा है वो उनको प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर किसान जो है वो मशावरती डेस्क का विजिट भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ ज़राई आलात और जो पेस्टिसाइड है वो कम कीमत पर यहाँ पर फराहम की जा रही है। तो किसानों का भी ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए गए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और इस तरह के इक़दाम जो हैं वो किसानों की आने वाली पैदावार के लिए मददगार साबित होंगे। जी। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फातेह जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। लॉर्ड्स में टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में अपने नाम किया था। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फातेह जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम इंग्लैंड से अपने वतन पहुंची तो उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। 27 साल बाद जनूबी अफ्रीका के लिए कोई ICC टाइटल जीतने वाली जनूबी अफ्रीकी टीम का इस्तकबाल करने वजीर खेल के साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट भी एयरपोर्ट पहुंचे और अपने हीरोज का पुरतबाग इस्तकबाल किया। मद्दाओं ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनाई और ऑटोग्राफ भी लिए। गुज़श्ता हफ्ते लॉर्ड्स में खेले गए ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका ने दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर टाइटल अपने नाम किया था। वज़ीर आला पंजाब समर गेम्स लाहौर में ख़त्म हो गए हैं। गेम्स के आखिरी दिन कबड्डी का टाइटल फैसलाबाद के नाम रहा, जबकि बॉयज़ हॉकी का फाइनल मुल्तान और गर्ल्स हॉकी का फाइनल लाहौर ने जीत लिया। नश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में वज़ीर आला पंजाब समर गेम्स के इंटर डिवीज़न कबड्डी फाइनल में फैसलाबाद ने लाहौर को हराकर टाइटल जीत लिया। फैसलाबाद ने 41 के मुकाबले में 52 पॉइंट से कामयाबी हासिल की। बॉयज़ हॉकी फाइनल में मुल्तान ने लाहौर को 2-1 गोल से हरा दिया। गर्ल्स हॉकी फाइनल में लाहौर ने फैसलाबाद को 2 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त दी और टाइटल अपने नाम किया। समर गेम्स के इंटर डिवीजन हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन और वॉलीबॉल मुकाबलों में मजमूई तौर पर
75 लाख रुपए के इनामात तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोकर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खिलाड़ियों को गर्मी या सर्दी से फर्क नहीं पड़ता, खेलों के मुकाबले 12 महीने जारी रहने चाहिए। खिलाड़ी के लिए या पहलवान के लिए, एक स्पोर्ट्समैन के लिए ना सर्दियाँ कुछ कहती हैं या ना गर्मियाँ कुछ कहती हैं, तो थ्रू आउट 12 महीने कोई ना कोई फेस्टिवल चलते रहना चाहिए, स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी चलते रहना चाहिए। ये किस्सा इधर ख़त्म नहीं होगा। हमारा जो बेसिक एजेंडा यही था कि हम इनमें से अपने जो हीरे हैं उनको चूज़ कर सकें ताकि वो हुकूमत पंजाब को रिप्रेजेंट कर सकें। कनाडा की खुफिया एजेंसी ने जायज़ा रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा गया है कि भारत गैर मुल्की मुदाखलत करता है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त शाया की गई जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कनाडा के हममनसब मार्क कार्नी से मुलाकात की है। एक तरफ फील्ड मार्शल से मुलाकात को अमरीकी सदर अपने लिए अजाज़ करार दे रहे हैं और दूसरी जानिब कनाडा जाकर भारतीय वज़ीर आज़म को हज़ीमत उठाना पड़ रही है। इतनी बड़ी तब्दीली को कैसे देख रहे हैं? बरतानवी वज़ीर आज़म की कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है। बरतानवी वज़ीर आज़म और कतरी अमीर ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया है। माँ और बच्चे की सेहत की हिफाजत और छोटी फैमिलीज़ की अहमियत उजागर करने की गर्ज से मियाँ वाले के सिटी पार्क में रंगारंग फैमिली प्लानिंग मेले का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद खुशहाल और मजबूत मुआशरे की तश्कील है। महकमा फैमिली प्लानिंग के ज़ेरे तमाम रंगारंग फैमिली प्लानिंग मेले का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया ने मेले का इफ्तिताह किया और मेले में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल का दौरा भी किया। इस खूबसूरत मेले में ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद शरीक हुई। मेले में खाने पीने की अशिया के मज़ेदार स्टॉल के साथ साथ सनतजार और वेकेशन इंस्टीट्यूट ने भी अपना अपना रंग जमाया। इस मौके पर बच्चों की तफरीह की गर्ज से रस्साकशी, मिली नगमे और म्यूज़िकल चेयर के मुकाबले भी मुनक्किद किए गए, जिनसे महफिल मज़ीद खूबसूरत हो गई। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इन इवेंट्स में हिस्सा लेने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। इस मौके पर बातचीत करते हुए डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर तारिक महमूद अवान का कहना था कि हमारा मकसद माँ की सेहत की हिफाजत, बच्चों की सही नश्व-ओ-नुमा की अहमियत से आगाही देना है ताकि छोटी फैमिलियों की सूरत में एक खुशहाल और मजबूत मुआशरा तैयार किया जा सके। मेला में शरीक खवातीन का कहना था कि ऐसे मेले आगाही के लिए मज़ीद मुनक्किद होने चाहिए ताकि माँ की सेहत की हिफाजत की जा सके और नई नस्ल के मुस्तकबिल को मज़ीद रोशन बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ मलिक अस्मतुल्लाह, जियो न्यूज़, मियावाली। मुल्क भर से गर्मी के सताए शहरियों ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला की हसीन वादी बुर्ज बांडा का रुख कर लिया है, जहां ठंडा मौसम और दिल फरेब मनाजिर से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। डॉक्टर महबूब अली की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला का खूबसूरत इलाका बुर्ज बांडा, जहाँ ठंडी हवाएं शोर मचाते नदियाँ, बरपोश पहाड़ और आबशारी सयाहों को अपनी तरफ खींच लाती है। गर्मी से तंग शहरी यहाँ की खुशगवार मौसम में खेमों में रातें गुजार रहे हैं और जन्नत नज़ीर वादी में अपने लम्हात को यादगार बना रहे हैं। बुर्ज बांडा वाकई में आपको बहुत ज़्यादा उम्दा लगेगा, बहुत अच्छी जगह है और सब कुछ जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे नेचर बस कूट कूट कर भरा है। यहाँ पे ये व्यू भी अच्छा है, ये ऊपर झील है, बर्फ़ है, ठीक है, ये यहाँ पे टेंट है, ठीक है, इस साइड पे नीचे आबशार जा रही है माशाल्लाह। बुर्ज बांडे में कायम ग्रीन व्यू टेंट वैली सयाहों की खसूसी तवज्जो का मरकज बनी हुई है, जहाँ मकामी सतह पर सहूलियात फराहम की गई है। सयाह ग्रुपों की सूरत में यहाँ पहुँच कर कुदरती मनाजिर से न सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं बल्कि अपनी यादें भी कैमरे की आंख में महफूज कर रहे हैं। यहाँ पे बर्फ़ है, आबशार है, झील है, वो सिंदरी है, जो आपका ज़हन में आ जाता है वो चीज़ें सारी मौजूद हैं इंशाल्लाह। पहाड़ों पर बर्फ़ भी पड़ी हुई है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, जगह जगह आबशार है और इस जगह के लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं। बुर्ज बांडा एक नया सयाहती मकाम है जहाँ सयाह जिंदगी की पुरसकून लम्हात गुजारने पहुँच रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, बुर्ज बांडा, जिला शांगला।